देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अगर एयरबेस में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं हुआ है कि छोटे पैमाने पर नुकसान हुआ है कि रनवे को आपने नुकसान पहुंचाया, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हैंगर्स हो, रनवे हो, टेक्निकल एरिया हो, बिल्डिंग हो, मेस हो, या कि जो आपके पूरे के पूरे ऑपरेशनल एरियाज होते हैं, वो सब कुछ किस तरह से तबाह बर्बाद हुए हैं, ये तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। तो आप सोचिए कि जब ब्रह्मोस मिसाइल से वहां पर हमला हुआ होगा तो कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं। उनकी कई बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हुई हैं, साथ ही रनवे को भी टारगेट करते हुए पिन पॉइंटेड जो अटैक किए गए हैं वो भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। तो एयरबेस की जो कोई भी एयरफोर्स का कोई स्टेशन होता है तो उस एयरबेस में आपको अलग अलग डिवीजन होते हैं, जहां पर एक तरफ आपकी जो तमाम हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं वो एरिया होता है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता है। तो ये देखिए, और ये तस्वीर जो है ये रनवे के अंदर जिस तरह से, ये रहीम यार खान की तस्वीर है, एयरबेस पर जो रनवे था वहां पर किस तरह से पूरा का पूरा गड्ढा हुआ है। और अभी हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि जब ब्रह्मोस मिसाइल से इस तरह से टारगेटेड हमला किया जाता है तो किस तरह से वो गड्ढे बनाती हुई जाती है। ये तो बैल साहब सच में गड्ढा नहीं, क्रेटर लग रहा है। चांद की तस्वीर है ये 25 से 30 मीटर तक होता है। अभी पिक्चर में तो इतना बड़ा लग नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा होता है। और ब्लास्ट इफेक्ट में अलग जो डैमेज होता है वो अलग है। एक मिथ था, अगर आप 2 मिनट बताइए, एक मिथ था कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हम जाके आतंकवादी घटना कर देंगे, उसके बाद विश्व में जाएंगे, सभी देशों को बोलेंगे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। भारत ने यह करके दिखा दिया कि उसके अंदर भी इतनी बड़ी कन्वेंशनल स्पेस है कि आप इतने सारे एयरफील्ड्स को भी आपने हिट किया, उनके रेडार्स को किया, उनकी एम्युनिशन डिपोज को किया, उनके मिलिट्री कैंटोनमेंट्स, यहां तक कि उनकी ऑफिसर्स मेस तक को आपने अटैक करके यह मैसेज दिया है कि देखो अब आपका न्यूक्लियर वेपन का है। तो ये एक मिथ है। न्यूक्लियर उनका एक ब्लफ जो जिसके आगे बार बार कहते थे कि देखिए हम पे कुछ मत करिएगा, अगर हमें कुछ करा तो हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे। हमने बता दिया कि पिंडी में जहां पर आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है वहां पर भी जाकर हम उसे भी टारगेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको संयम बरतना होगा। दूसरी उनकी मिथ थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स से एक और तस्वीर है, जरा हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि पाकिस्तान में किस तरह का पैनिक उस वक्त फैला हुआ था, और ये तस्वीरें अपने आप में सबूत है। तो हिंदुस्तान ने जो किया है, पाकिस्तान की मीडिया में पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है उसके कोई सबूत नहीं है उनके पास, लेकिन यहां पर देखिए सबूत है जो पाकिस्तान की आवाम ने खुद बनाए हैं। जरा सुनिए अप साउंड करके, आपको खुद आएगा कि देखिए लोग यहां आ गए हैं, बमों की आवाज आ रही है, धमाकों की आवाज आ रही है। तो वहां पर जमीन पर किस तरह से पाकिस्तान की आवाम ही ये वीडियोस बना रही है और पैनिक वहां पर है। उनकी आवाजों को आप सुनेंगे तो वो खुद ब खुद बता रहे हैं कि एक के बाद एक कई धमाके भी सुनाई दिए। आवाम ने काम देखो जी, सवेरे नमाज से उड़ते नहीं बम वेखण पहुंच गए। इधर चेक करो, देखो रहीम यार खान एयरपोर्ट लाइव। आ देखो लोग आ रहे हैं बम देखण। इधर देखो लोग आ देखो रहे बम देखण। वीडियो बना वीडियो। का मंजर वहां का आवाम ही बता रहा है। तो आप देखिए कि रनवे पर किस तरह से, ये शाहबाज एयरबेस की तस्वीरें हम आपको अगली दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पे भारत की स्ट्राइक में ये एयरबेस पूरी तरह से तबाह हुआ है। वहां पर जो रनवे है उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसको डैमेज किया गया है। और एक बात रह गई थी, पिनास को कह रहे थे कि एक दूसरा मिथ भी पाकिस्तान का हमने ब्रेक कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ उनका था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई बीट नहीं कर सकता हवा में, ग्राउंड में। और उसके ऊपर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी उनकी एयर डिफेंस सिस्टम। तो यह मिथ था कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम इम्प्रेग्नेबल है, भारतीय वायुसेना के जो एलिमेंट्स है वो आके नहीं अटैक कर सकते थे। आप देख लीजिए, मैं पूछता हूं आपके एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ से, कहां है वो एयर डिफेंस सिस्टम? तो ये एक बहुत चाइना के थे ना? हाँ जी, चाइनीज माल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। चाइना वाले उनकी इंस्ट्रक्शंस मैंड्रिन में थी सर, उर्दू में नहीं थी। उनको समझ नहीं पड़े नहीं है। चाइनीज माल था, 1 साल पहले लिया होगा, एक्सपायर हो गया होगा। चलिए, तो एक और एयरबेस की तस्वीर यहां पर आ रही है। पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोटल 11 एयरबेस है जिस पर नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान के शाहबाज एयरबेस पर भी बड़ी तबाही हुई है। आप ये तस्वीरें देखिए कि बिल्डिंग में बिफोर एंड आफ्टर। बहल सर, आप अगर समझाएं कि किस तरह से जी लास्ट मिथ है उनका। सर वो हम करेंगे, हम चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को हम वो सबूत दें, वो चीजें दिखाएं जिससे दर्शकों को पता चले, हमारे व्यूअर्स को पता चले, भारत के आवाम को पता चले कि हमने कितने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रॉय किया उनके तमाम स्ट्रेटेजिक एयरबेस को। और यही वजह है
कि वो बातचीत के लिए घुटनों पर आए और खुद फोन किया। तो किस तरह से हमने दुश्मन को घुटनों पर लाना जिसे कहते हैं, वो कैसे हमने 11 उनके स्ट्रेटेजिक एयरबेस को निशाना बना के किया, ये तस्वीरें अब आप समझाइए सर कि ये एयरबेस क्यों जकोहाबाद का इतना इंपॉर्टेंट था और किस तरह से वहां तबाही हुई। ओवर टू यू। जकोबाबाद एयरबेस अगर आप देखें तो सिंध और जहां पंजाब खत्म होकर सिंध शुरू होता है, ये वहां का बेस है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पूरा डेजर्ट ऑपरेशंस जो होते हैं टैंक्स के, उसको कंट्रोल करता है। उस एरिया में जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है एयरफोर्स आर्मी को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं जो डेजर्ट सेक्टर का। तो उसके अंदर देखिए जकोबाबाद का एयरफोर्स का एयरपोर्ट का नाम है शाहबाज। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये क्या है? ये टेक्निकल हैंगर है। टेक्निकल हैंगर में हम क्या करते हैं? हम मेंटेनेंस करते हैं, हम रिपेयर करते हैं, सर्विसिंग करते हैं। जैसे जहाज की 25 घंटे की सर्विसिंग, जैसे आप कार की कराते हैं 100 घंटे की, 200 घंटे की, तो उस तरह की सर्विसिंग होती है। और अब दूसरा इंपैक्ट देखिए, जब हमारी मिसाइल ने जाके वहां पे अटैक किया है, उसके बाद क्या बचा होगा? सोचो इसके अंदर अगर 4 से 5 या 6 जहाज होंगे, क्या बचा होगा उन जहाज का? कुछ भी नहीं बचा होगा। मोराल पे सोचिए। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान एयरफोर्स को जो अपने आप को सोचती थी, उनका मिथ था कि कोई उनको बीट नहीं कर सकती, उस एयरफोर्स को सोचो, उनके पायलट्स को सोचो कि कितना डर उनके अंदर पहुंच चुका होगा कि अभी तो हमारे जहाज उड़े भी नहीं, लेकिन हमारी मिसाइल्स ने उनके हर एरिया के अंदर आके अटैक किया। और एक और चीज आती है कि उनको बहुत गुमान था अपने JF-17 J-10 के ऊपर। यह था कि PL-15 जो चीनियों ने दिया है बहुत हाईली इफेक्टिव वेपन सिस्टम है। हमारे पास एक पूरा PL-15 भारत के अंदर गिरा है, जिसको अब हम टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे इसके अंदर क्या इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी है। तो सर हमारी डिफेंसिव लाइन भी कितनी मजबूत है, ये हमने उनकी मिसाइल और उनके जो तमाम ड्रोन अटैक्स थे उनको न्यूट्रलाइज करके बता दिया। और हमारी ऑफेंसिव लाइन यानी कि हमला करने की ताकत कितनी मजबूत है, ये हमने वहां पर मिसाइल गिराकर वहां पर उनके एयरबेसेस को तबाह करके बता दिया।